हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का लेक्चर नंबर 11 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केनो के निर्माण की विधियां। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केनो के निर्माण की विधियां प्यारे स्टूडेंटों। तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि हेलो एल्केनो का जो निर्माण होता है वह किन किन यौगिकों से यानी कि हम लोग कर सकते हैं। यानी कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो हेलो एल्केन का जो यानी कि निर्माण होता है वो विभिन्न यौगिकों के विभिन्न विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एल्केन से हम हेलो एल्केन को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा होता है एल्कीन से हम एल्कीन के अंदर जब हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंटों, तो वहां पर हम मार्कोनिक का रूल्स पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों क्या है, मार्कोनिक का रूल्स, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट अपनी प्रियोरिटी रखता है, आने की संभावना सबसे अधिक होती है। दूसरी बात यह होती है कि उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो मार्कोनिक आपका नियम होता है बराबर हर साल यानी कि पूछता है, आपको पढ़ना है बढ़िया से। और अगला जो है वह एल्कोहल से, यानी कि हम हेलो एल्केनो के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंटों, प्यारे स्टूडेंटों, आज हम लोग देखते हैं एल्केन से। तो एल्केन का अगर मैं बात करता चलूं, जैसा कि मैं बताऊं कि एल्केन कहते किसे हैं। देखिए एल्केन होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो कहीं ना कहीं एल्केन की प्रियोरिटी को दर्शाता है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को। अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो प्यारे स्टूडेंटों रासायनिक सूत्र उसका होता है CnH2n+2। ये हमारा एल्केन होता है प्यारे स्टूडेंटों। अगर इसकी मैं बात करूंगा कि यहाँ से एक केवल और केवल -H को निकाल दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर CnH2n और यहाँ पर +1, यहाँ पर क्या बचेगा +1। अगर मैं वही क्या करूंगा यहाँ से प्यारे के प्यारे स्टूडेंटों, देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, केवल एक X जोड़ देता हूं। ये तो हमारा एल्किल वर्ड हो गया, ये प्यारे स्टूडेंटों हमारा हो गया एल्किल वर्ड, ये हमारा एल्किल वर्ड हो गया। और ये हमारा हैलाइड यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो इसको एल्किल हैलाइड कहेंगे। और यहाँ पर इसका यो IPSC नामकरण करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्यारे स्टूडेंटों हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे इसको, हेलो एल्केन बोलेंगे। मेरे को उम्मीद है जहां तक है आपको समझ में आ गई होगी बातें। अगर वही मैं यहाँ पर लेकर के चलूं प्यारे स्टूडेंटों, लो भाई ये हो गया हमारा C2H6 हो गया। अब C2H6 हो गया, यहाँ पर C2H6 की अभिक्रिया किसी भी Cl2 से करा दीजिए। अगर किसी से भी करा रहे हैं यहाँ पर लीजिए Cl2 से करा दीजिए इसकी अभिक्रिया, यहाँ पर Cl2 से इसकी अभिक्रिया करा दीजिए। अगर Cl2 से अभिक्रिया करा रहे हैं भाई तो ये हमारा बन जाएगा C2H5Cl, यानी कि ये आपका हो गया क्लोरोएथेन। ये आपका क्या हो गया, क्लोरोएथेन, या हम कहेंगे एल्किल क्लोराइड इसको बोलेंगे। अब आप कहोगे सर जी इसका एक Cl बचा है, इसका एक Cl बचा है प्यारे बच्चों, तो इसका एक H भी तो बचा है, बना दीजिए, जोड़ा तुरंत उड़ कर लेकर के चला जाएगा। ये HCl बना गया भाई, यहाँ पर HCl बना गया प्यारे स्टूडेंटों। आइए चलते हैं हेडिंग पर। हेडिंग हमारी है प्यारे प्यारे स्टूडेंटों, ये हेडिंग है हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण द्वारा इस अभिक्रिया को देखते हैं। प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 अथवा ब्रोमीन एल्केनो से क्रिया करके एल्किल हैलाइडों का मिश्रण देता है। कह रहा है कि प्रकाश अथवा उत्प्रेरक, या देखिए सूर्य का प्रकाश ले लीजिए या कोई कैटलिस्ट ले लीजिए जिसको उत्प्रेरक कहते हैं। जैसा कि बच्चों अगर उत्प्रेरक की मैं बात करूं, उत्प्रेरक वह होता है जब कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो उस उत्प्रेरक को डाल करके उस अभिक्रिया को प्रेरित किया जाता है कि अब आप आपस में अभिक्रिया कर लीजिए और उत्पाद का निर्माण कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दो व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों शांत बैठे हैं। देखिए दो व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों शांत बैठे हैं। देखिए ये चिंटू है, ये प्यारे स्टूडेंटों क्या है, ये चिंटू है, ये चिंटू है बच्चों। ये यहाँ पर मैंने कह दिया ये चिंटू है और ये हमारा पिंटू है, यानी कि ये चिंटू नाम का लड़का है, ये पिंटू नाम का लड़का है। अब ये दोनों के दोनों साथ में बैठे हैं, ये दोनों के दोनों साथ में बैठे हैं, ये कोई भी आपस में प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम एक कैटलिस्ट को बुलाएंगे जिसका नाम है तीसरा रवि। ये रवि आएगा, ये रवि आएगा प्यारे बच्चों। ये रवि जो है बहुत घातक आदमी है, याद रखिएगा। ये रवि आएगा, इन दोनों के बीच में क्या करेगा, इसको कहेगा पहले कि ये तुमको, यानी कि चिंटू से कहेगा कि पिंटू तुमको गाली दे रहा है। ये पिंटू जो है प्यारे बच्चों
इसको गाली दे रहा है। कौन कह रहा है? इस बात को रवि कह रहा है। और रवि यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है प्यारे बच्चों? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। रवि यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? रवि कह रहा है इसको कि पिंटू तुमको गाली दे रहा है। पिंटू की बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, यानी कि पिंटू गाली हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चिंटू कह रहा है कि हमको पता है पिंटू हमको गाली नहीं दे सकता है। तब तक ये इसको भी चढ़ाता है और कहता है कि नहीं, तुमको चिंटू गाली दे रहा है। और चिंटू जब तुमको गाली दे रहा है तो सुनो, तो इसको विश्वास हो जाता है, थोड़ा सा लगता है, पूछने जाता है। जैसे पूछता है ये कहता है नहीं, पहले तुमने हमको गाली दी। गाली देने की जहां बात हुई, आपस में प्रतिक्रिया इनकी शुरू हो जाती है। ये झगड़ा करते हैं, पता चलता है कोई हॉस्पिटल में मिलता है, किसी का सर फूट जाता है, तो कोई पता चलता है प्यारे स्टूडेंट हॉस्पिटल की जगह कोई जाता है थाने में, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाता है। यानी कि जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई इन लोगों की, यानी इन्होंने आपस में अभिक्रिया की। किसी का सर फूटा, किसी का, यानी कोई पुलिस स्टेशन में गया। पहले शांत थे, इसका काम क्या था? लड़ाई करवाना। रवि ने लड़ाई करवाई, इन्होंने अपने आपस में जलवा दिखाया। जलवा दिखा करके यानी उत्पात के बाद में, उत्पात के रूप में ये लोग क्या हो गए? बदल गए। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे स्टूडेंटों, ये उत्पात के रूप में बदल तो गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? पहले ये लोग अभिकारक की तरह शांत बैठे थे, इसमें जो रवि था आपस में झगड़ा करा करके फुर्र हो गया। क्या हो गया? फुर्र हो गया। चलो, मेरे को लगता है उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। यानी कि कहने का मतलब यही है, उत्प्रेरक कभी भी क्या करता है? अभिक्रिया कराने के बाद उस अभिक्रिया से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। रवि ने इन दोनों का झगड़ा कराया और झगड़ा कराने के बाद इस अभिक्रिया से क्या हो गया? बाहर हो गया। चलिए, इसलिए मैंने कहा समझते हैं आगे, ठीक है। जहां तक मेरे को उम्मीद है कि प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है। मैंने कहा कि प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में Cl2 यानी क्लोरीन अथवा ब्रोमीन एल्केनो से क्रिया करके क्या देता है? एल्किल हैलाइड का मिश्रण देता है। चलिए देखिए, मैं कहता हूं प्यारे स्टूडेंटों, मैंने मेथेन ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ पर मैंने मेथेन ले लिया, CH4। ओहो, CH4 है क्या? हाँ भाई, CH4 है। ये Cl2 है और यहाँ पर यानी कि मैंने कहा प्रकाश, ये लाइट होता है। HNU का सिंबल जो होता है वो लाइट का होता है, और डेल्टा जो होता है वो उसका गर्म करने का सिंबल होता है। अब मैं Cl2 से अभिक्रिया कराऊंगा CH4 में, यानी कि HNU जो है हमारा, HNU जो है वो प्रकाश की उपस्थिति के कारण हो रहा है। यानी इसको हम कहेंगे प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? मेथेन के साथ किसकी? Cl2 की। यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा और बनेगा क्या हमारा? CH3। क्या बनेगा? Cl बनेगा प्यारे बच्चों, CH3 Cl बनेगा। फिर मैंने कहा नहीं, अभी बात नहीं बनेगी। यहाँ पर फिर मैंने कहा तुम शांत नहीं बैठो, मेरे पास भर भर करके मीथेन पड़ा हुआ है। मीथेन के पास यानी कार्बन के पास, कार्बन एक जो मेथिल वाला ग्रुप है उसके पास अभी हाइड्रोजन भर भर के पड़ा। तुम्हारी एकदम स्थिति में खराब कर दूंगा, तीनों को मैं निकाल के बाहर फेंक के मारूंगा। यहाँ पर देखिए, फिर मैं प्रकाश की उपस्थिति में इसको क्या करूंगा? अभिक्रिया को कराऊंगा। यहाँ पर से क्या होगा प्यारे स्टूडेंटों? HCl फिर बाहर निकल जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है? ये बचता है हमारा CH2, ये हमारा क्या बचता है? Cl2। फिर यहाँ पर क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों? देखिए, यहाँ पर फिर कहता है, मानता नहीं, इसका पेट नहीं भर रहा है। फिर कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सुधरने वाला हूँ। मैंने कहा मैं भी नहीं सुधरने वाला हूँ। चल ठीक है, तू आ जा, तेरे दोनों को हम दोनों के दोनों Cl2 को फिर बाहर फेंक करके मारेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों? ये फिर देखिए, क्लोरीन देता है ये HNU जो है, फिर यहाँ पर HNU की उपस्थिति में फिर ये क्लोरीन क्या करता है? एक क्लोरीन अपना देता है किसको? इस कार्बन को। कहता है हाइड्रोजन एक मेरा क्लोरीन के साथ जुड़ करके चला जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये हमेशा रेडिकल में विक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -HCl बाहर निकल गया, यहाँ पर खत्म, खेल, टाटा बाय बाय। देखिए यहाँ पर क्या बन गया? ये CH बन गया और ये Cl3 हो गया। अब कह रहा है कि नहीं भाई, नहीं भाई, एक और बचा है, एक और बचा है। तो लो भैया, Cl2 आ गया यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर क्या आ गया? आपका HNU आ गया। फिर करा ले अभिक्रिया भाई लोग, फिर करा लो अभिक्रिया। अब यहाँ से क्या होगा? एक Cl जो है फिर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यानी कि फिर यहाँ पर क्या बना लेगा? C, यानी कि CCl4 बना लेगा आपका, CCl4, जिसका नाम क्या होगा प्यारे स्टूडेंटों? कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम होगा। और प्लस यहाँ पर क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। इसको उतार लीजिएगा प्यारे स्टूडेंटों। यहाँ पर क्या बना लेगा? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जहां तक उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों मेरे को, आपका बन गया होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे स्टूडेंटों, इस अभिक्रिया के अंदर प्यारे स्टूडेंटों क्या होता है कि मीथेन जो होता है पहले मोनोक्लोराइड में परिवर्तित होता है, फिर उसके बाद फिर फर्दर दोबारा क्या करता है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में।
फिर ये क्या बनाता है, डाइक्लोरोमीथेन। क्या बनाता है, डाइक्लोरोमीथेन। फिर दोबारा क्या करता है यहाँ पर यानी कि यही डाइक्लोरोमीथेन क्या करता है, फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। फिर क्या कर लेता है प्यारे स्टूडेंट, तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन बनाता है। जब ट्राइक्लोरोमीथेन बनाता है तो फिर इसका पेट नहीं भरता, ये Cl2 जो है HNO की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में फिर अभिक्रिया कर जाता है इसके साथ। अब कहता है कि हाइड्रोजन को अब तुमको निकाल के ही मैं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर CCl4 बना देता है, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट उतार लीजिएगा, यहाँ पर ये चारों के चारों जो है मिश्रण प्राप्त होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली आपका हेलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनको क्या है प्यारे 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 स्टूडेंटों, मैं कह सकता हूं कि इनका पृथक्करण बहुत कठिन हो जाता है करना, यानी कि यौगिकों में इनका पृथक्करण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको, यहां तक नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंटों, अब चलते हैं हम लोग, ये देखेंगे कि एल्कीनो से, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, एल्कीनो से हेलो एल्केन को प्राप्त करूंगा। यानी हमको क्या करना है स्टूडेंटों, हेलो एल्केन प्राप्त करना है एल्कीनो से। इससे पहले मैंने प्राप्त कर चुका हूं एल्केन से, क्या, हेलो एल्केन। अब हम एल्कीनो से प्राप्त करेंगे, उसमें एल्कीनो पर HX के योग द्वारा, HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा, हाइड्रोजन एल्कीन के ऊपर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएंगे और उसके द्वारा हमको हेलो एल्केन प्राप्त करना है। ठीक है, जहां तक मेरे को उम्मीद है बात क्लियर हो रही होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं स्टूडेंटों, यहां पर क्या रहा है कि एल्कीन पर हैलोजन अम्लों, हैलोजन अम्लों का मतलब ये हो गया HClO, HBrO, HIO के योग द्वारा, माने इन तीनों में से किसी के योग द्वारा, ठीक है, कह रहा है कि एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। एल्किल हैलाइड की बात कर रहा है और किसी चीज की नहीं, ध्यान रखिएगा, एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन से नहीं योग अभिक्रियाएं हैं तथा असममित एल्किन, देखिए याद रखिए जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, असममित एल्किन की स्थिति में मार्कोनिक ऑफ नियमानुसार होती है। माने ये अभिक्रियाएं जो होती हैं असममित एल्कीन के अंदर होगी तो मार्कोनिक ऑफ का नियम लगेगा। याद रखिएगा, अभी मैं मुंह से बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मुंह से बताऊंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पहले सुन लीजिएगा, मैंने कहा यहाँ पर ये मेरा R है, ये सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, ये एक H ये रहा, एक H ये रहा और एक H ये रहा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर HX ले रहा हूं, ये HX हो गया। यहां से बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, ये गया इसके पास, डिस्कियाओ खटाक टूट गया। अगला देखिए, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां से बॉन्ड ये रहा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस, ये आएगा। यहां से देखिए ये माइनस वाला क्या है स्टूडेंट, तो सुनो पहले, ये वाला प्लस वाला देखिए, ये वाला इसके ऊपर यानी अपना इलेक्ट्रॉन फेंक के मारेगा, डिस्कियाओ खत्म हो गया। ये यहाँ पर जाएगा, देखिए ये यहाँ पर जाएगा तो इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, R, ये देखिएगा सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H लग गया प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पर H लग गया है और यहाँ पर H है, क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन थे, एक और आ गया, ये रहा H। अब सुन लीजिए मेरी बात, ये वाला H इसके पास अभी आया है, इसके ऊपर प्लस निशान चमक रहा है आपको। अब यहाँ पर ये रो रहा है तेजी से, कह रहा है कि भैया मुझे तो लेकर चलो। ठीक है, अब देखिएगा ये वाली अभिक्रिया जो होती है बहुत मंद वेग से होती है, स्लो होती है। पहली यानी कहने का मतलब ये है प्यारे स्टूडेंटों, ये अभिक्रिया दो पद में होगी। पहले अभिक्रिया जी यानी कि अभिक्रिया का जो पहला पद होगा थोड़ा स्लो होगा, बाद में तेजी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, सुनिएगा, पहला स्लो होगा। अब मैं इन्हीं दोनों को उठाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, मैंने कहा ये मेरा देखिए ये R सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 है। यहाँ पर एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, अब एक H ये रहा। यहाँ पर क्या है प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पर जो है लोन पेयर ये रहा X नेगेटिव, ये क्या करेगा प्यारे बच्चों, ये आकर के यहाँ खटाक जैसे अटैक मारेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से क्या मौजूद था, प्लस मौजूद था। अब क्या होगा प्यारे स्टूडेंटों, आगे जाकर के देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि R सिंगल बॉन्ड CH2, R सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पर X हो गया ना, यहाँ पर जो है ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर X हो गया,
यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा प्राप्त हो चुका है आपका हेलो एल्केन। यहाँ पर आपका प्राप्त हो चुका है हेलो एल्केन। एक तरह से आपका ये X ग्रुप है वह कार्बन पर जाकर के जुड़ चुका है। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब सुन लो भाई, अब सुन लीजिए, ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। ये किसका नियम है? मार्कोनिकॉफ का नियम। कोई जाएगा नहीं छोड़ करके, स्थिति सबकी डाउन कर दूंगा मैं 2 मिनट में। देखिए इतना नोट कर लीजिएगा, मैं तब तक इसको हट जा रहा, नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटाता हूं। देखो अब देखिएगा पहले मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कह रहा है सुन लीजिए। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। सुन लीजिए प्यारे स्टूडेंट हो। मार्कोनिकॉफ का नियम कह रहा है कि अगर CH3 है सिंगल बॉन्ड, ये CH है डबल बॉन्ड CH2 है, अगर एल्किन असममित है और अगर हमारी एल्किन असममित है प्यारे बच्चों, तो मार्कोनिकॉफ नियम इस पर लगेगा। समझ में आई कि नहीं बात? इस पर क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा अगर हमारी एल्किन असममित है तब। अब यहां पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। लेकिन एक चीज और है कि हमारा जो हैलोजन ग्रुप है, मैंने कहा यहां पर HCl है, ये HCl है, ठीक है। अब इसमें से आप बताइए कि विद्युत ऋणी कौन होगा। अगर मैंने यहां पर लिखा कि ये हमारा HCl है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की है। और जब क्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता प्यारे बच्चों, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा फटाक से, ठीक है। लेकिन मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार शर्त ये होती है कि जो ऋणी यानी कि जो ऋणी परमाणु होता है वह उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है प्यारे बच्चों, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। यानी कि मार्कोनिकॉफ का नियम यह कहता है कि जो ऋणी तत्व होता है वह उस यानी कि जो ऋणी परमाणु होता है वह उस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा, एल्किन के असममित एल्किन के अंदर उस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम हो, यानी कि सबसे कम हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहां पर 2 है। तो इसका मतलब जो हमारा ये Cl नेगेटिव है इसी पर आकर के जुड़ेगा। अब सुन लीजिएगा, अब इसके ऊपर अब हम ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा। क्लोरीन का पर माइनस है तो इस पर प्लस आना चाहिए। तो इसका मतलब बॉन्ड इधर लेकर के जाइए, इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा प्यारे बच्चों? प्लस आएगा। अब देखिए अभिक्रिया हो गई, बॉन्ड टूट गया इसके बीच का, इसके ऊपर ये देखिए प्लस है, ये माइनस चिपक जाएगा आकर के CH3 हो जाएगा, खत्म खेल। देखो भाई ये CH3 हो गया, ये हमारा हो गया CH, ये Cl हो गया हमारा, ये यहाँ पर हो गया हमारा क्या? CH3 हो गया भाई, हो गया। काउंट कर लीजिएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, नाम भी इसका हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों, अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट में बताइएगा, मैं आगे बताऊंगा, फिर दोबारा बताऊंगा मैं। अब देखिए एक चीज और है, अगर मैं यही चीज यही अभिक्रिया मैं HBr के साथ करा दूं, अगर मैं यही अभिक्रिया HBr के साथ करा देता हूं, अगर मैं यही अभिक्रिया HBr के साथ करा दूंगा, HBr, वो भी किसकी उपस्थिति में? बेंजाइल परऑक्साइड की, बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में। देखो प्यारे स्टूडेंट होता क्या है, यहां पर क्या होगा, अगर मैं कोई असममित एल्किन ले लेता हूं, ये CH3 हो गया, ये हमारा CH हो गया, ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया हमारा। हमने कहा कि अगर मैं इसकी अभिक्रिया HBr से कराता हूं प्यारे बच्चों, इसकी अभिक्रिया मैं HBr से कराता हूं, अगर मैं HBr से इसकी अभिक्रिया करा दूंगा प्यारे स्टूडेंटों, वो भी किसकी उपस्थिति में? बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में, बेंजाइल परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। अगर मैं जैसे ही अभिक्रिया कराता हूं प्यारे स्टूडेंटों बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो होता क्या है कि यहां पर बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया होती है, तो यहां पर हमारा कहता है जो मार्कोनिकॉफ का नियम कि कोई भी अगर ऋणी तत्व है तो वह उस असममित एल्किन के अंदर उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है जहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लेकिन बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमीन जो है उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या जो होगी अधिक होगी।
ये क्या करता है, मार्कोनिक आपके नियम के विपरीत उत्पाद देता है। कौन? बेंजाइल पेरोक्साइड की उपस्थिति की वजह से कौन? ब्रोमीन करेगा अभिक्रिया किसके साथ? असममित एल्कीन के साथ। जब जैसे ये विक्रिया करेगा उत्पाद हमारा क्या आ जाएगा? विपरीत दिशा में चला जाएगा, यानी कि विपरीत प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा। देखिए ये बांड जो है, देखिए प्यारे बच्चों, ये बांड जो है यहां से यहां पर आएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। सुन लीजिए, जिधर से तीर जाता है ना, और जिधर से तीर जाता है जिसके ऊपर आता है, जिसके ऊपर तीर आएगा उसके ऊपर माइनस, जिसके पास से तीर गया उसके ऊपर प्लस। जिसके पास से तीर जा रहा है उसके ऊपर प्लस का निशान होता है और जिसके ऊपर आकर के गिर गया है उसके ऊपर माइनस का निशान होता है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर क्या होगा, यहां से तीर जा रहा है, इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। अब कहोगे मास्टर साहब अगर यहां से प्लस का निशान लगा है, इसके ऊपर यहां पर माइनस का निशान लगा है, तो कारण क्या? क्यों नहीं हाइड्रोजन के ऊपर माइनस का निशान लग जाएगा? तो भैया ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। जिसके पास विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, और हाइड्रोजन उसको क्या कर रहा है? दे रहा है। जैसे ही देगा इसका इलेक्ट्रॉन घुसक करके उधर की तरफ चला जाएगा और बीच में से बांध टूट जाएगा, रिश्ता खत्म हो गया। चलो भाई देखो यहाँ पर ब्रोमीन आकर के चिपकेगा इसके पास, क्योंकि निगेटिव जो पॉजिटिव को खोजता है, पॉजिटिव जो है निगेटिव खोजता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों क्या है? CH3, ये CH है, एक हाइड्रोजन है और आके चिपक गया, CH2 हो गया, ये हमारा हो गया CH2, ये Br हो गया। अब सुन लीजिए, इस प्रकार की जो घटना होती है वो खराश प्रभाव कहलाती है। यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों इस प्रकार की जो घटना होती है वह खराश प्रभाव की घटना कहलाती है। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं